दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस किए, बट अभी हम एक्सरसाइज 5.7 के आगे के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। उसमें हमसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, प्रूविंग वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें 11th क्वेश्चन में गिवन है, if y equals to 5 cos x minus 3 sin x, so we have to prove that d2y by dx2 plus y equals to 0। हमें इसमें कुछ खास नहीं करना है, सिंपली d2y by dx2 कैलकुलेट करो और जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे उसे अप्लाई कर दो और आपका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, सो स्टार्टिंग d2y by dx2 कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले dy by dx कैलकुलेट करना होगा, मीन्स डिफरेंशिएट करना होगा y को x के रेस्पेक्ट में। सो dy by dx इक्वल्स टू d by dx ऑफ 5 cos x माइनस 3 sin x। ओके, तो अब सेपरेट टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा। 5 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। सो 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सो आप सभी जानते हैं कोस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिफरेंशिएशन इज कोस एक्स। सो माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। ओके, ये वैल्यू हमारी dy by dx की, बट हमें इसे प्रूव करने के लिए d2y by dx2 कैलकुलेट करना है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट हमें इस टर्म को दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy by dx का डिफरेंशिएशन d2y by dx2 इक्वल्स टू माइनस 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस 5 हमारा बाहर आ गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 3 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाद बाहर आ जाता है, माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। ओके, सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, ये आप सभी जानते हैं। सो माइनस 5 कोस एक्स माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, सो माइनस माइनस प्लस, सो 3 साइन एक्स माइनस 5 है कोस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, d2y बाय dx2 के। ओके, तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये तो ऊपर वाली टर्म ही बन गई जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, y की। हम अगर अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 ऐड कर लेते हैं तो आप यहाँ देखिए 3 sin x माइनस 5 cos x, ये किसके इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी, बट अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पर माइनस 5 cos x है और यहाँ प्लस 3 sin x, लेकिन ऊपर 5 cos x माइनस 3 sin x, यानी कि साइंस में डिफरेंट है, साइंस में डिफरेंस है। तो हम इस डिफरेंस को हटाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। जब आप यहाँ पे माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर माइनस आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर माइनस 5 cos x था तो माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस हो गया और ये हमारा यहाँ पर माइनस हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, y की, तो यहाँ पर आएगा माइनस y। तो आप सभी जानते हैं LHS वाली टर्म RHS में जाकर साइन कन्वर्ट कर देती है, तो यहाँ पर माइनस y जब ये LHS में जाएगी, या इस टर्म को अगर आप RHS में ले जाओगे तो साइन। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव इफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, सो वी हैव टू फाइंड आउट d2y by dx2 इन टर्म्स ऑफ y। ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ओके, तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है d2y by dx2। यहाँ पर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे
तो आप सभी को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आप सभी को ये बात तो पता ही है। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया तो आप किसी भी हालत में इस क्वेश्चन को y की टर्म में नहीं ला सकते, क्योंकि आपको d2y/dx2 कैलकुलेट करने के लिए इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। उसकी वजह से ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब इसका आंसर फिर x में ही आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कैलकुलेट d2y/dx2 इन टर्म्स ऑफ y, तो इसके लिए हमें पहले ही एक छोटी सी ट्रिक लगानी होगी। वो कैसे, आप सभी जानते हैं, आपने मेरे साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर x कोस इनवर्स यानी इनवर्स वाले फंक्शन को अगर हम LHS में लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है, नॉर्मल बन जाता है। यानी कि जब कोस इनवर्स RHS में गया तो क्या हो गया, कोस y, x इक्वल्स टू कोस y। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमें कैलकुलेट करना है dy/dx, और जब आप यहाँ पर d/dx ऑफ x करोगे तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पर आप सिंपली dy/dx कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ x क्या होता है, आप सभी को पता है 1 इक्वल्स टू d/dx ऑफ कोस y। ओके, तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और LHS साइड हमारा क्या है, dy/dx ऑफ x इज ऑलवेज 1। ओके, तो हमें dy/dx कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को LHS में लेकर जाना होगा, जिसकी वजह से हमारी dy/dx की वैल्यू आएगी 1/-sin y। 1/-sin y को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक y। ओके, बट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है d2y/dx2, सो d2y/dx2 कैलकुलेट करने के लिए हमें इस टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। मीन्स d/dx ऑफ dy/dx इज d2y/dx2 इक्वल्स टू माइनस b/dx ऑफ कोसेक y। ओके, तो आप सभी जानते हैं कोसेक d/dx ऑफ कोसेक x इज माइनस कोसेक x कोट x। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर कोसेक y का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, तो कोसेक y का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक y कोट y, और यहाँ पर y है, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, इनटू dy/dx। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हम dy/dx की वैल्यू पुट कर देंगे। dy/dx की वैल्यू क्या है, माइनस कोसेक y, सो माइनस प्लस, तो कोसेक y कोट y इनटू dy/dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने पुट करी, वो है कोसेक y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा आंसर आया कोसेक स्क्वायर y कोट y, कोसेक स्क्वायर y कोट y, ये वैल्यू हमारी d2y/dx2 के इक्वल। ओके, तो आप देख सकते हैं d2y/dx2 y की टर्म्स में ही है, यहाँ पर कहीं भी कोई भी अलग टर्म जो y से रिलेटेड नहीं है वो नहीं है, जैसे कि कोस x कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर d2y/dx2 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर y कोट y। सो इन क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव if y equals to 3 cos log x plus 4 sin log x, so we have to prove that x square y2 plus x y1 plus y equals to 0। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आपको रिजल्ट के ऊपर नज़र रखनी है और देखना है कि फिर हम किस तरीके से इस टर्म को चेंज करते
कर सकते हैं ताकि हमारा ये रिजल्ट आ जाए, मीन्स प्रूफ हो जाए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर y2 और y1 लिखा है, तो बता देता हूँ y2 मीन्स होता है y डबल डैश मीन्स d2y by dx2। आपको कहीं भी ये तीनों टर्म अलग अलग कहीं भी लिखे मिले, अगर आपको कहीं y2 लिखा मिले या y डबल डैश लिखा मिले तो आप समझ जाओ कि इसका मतलब है d2y by dx2। उसी तरीके से y1 मतलब होता है y डैश मतलब dy by dx। ओके, तो यहाँ पर y2 मीन्स है d2y by dx2 और y1 मीन्स है dy by dx। इसका मतलब वो क्वेश्चन में आपसे dy by dx और d2y by dx2 ही निकलवाना चाह रहा है। ओके, तो पहले हम निकालेंगे dy by dx। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था y की वैल्यू, तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में। सो y का डिफरेंशिएशन क्या लिख दूं मैंने, y1, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर y1 की फॉर्म में ही आंसर लाना है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ y इज y1 इक्वल्स टू, अब आपने RHS टर्म का भी डिफरेंशिएशन कर दिया, d by dx ऑफ 3 cos log x प्लस 4, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है और वहीं 3 भी एक कांस्टेंट है, तो ये दोनों बाहर आ जाते हैं। 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन log x। ओके, तो आप सभी जानते हैं कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन माइनस साइन log x। सो कोस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इस होल टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया -3 साइन log x अपॉन x। उसी तरीके से साइन log x का डिफरेंशिएशन कोस log x अपॉन x, यानी कि हमारी y1 मीन्स dy by dx की वैल्यू आ गई -3 साइन log x अपॉन x प्लस 4 कोस log x अपॉन x। तो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ओके, तो जब आपने यहाँ पर एलसीएम लिया तो एलसीएम आया आपका x, तो एलसीएम लेने के बाद आपने इन सबको सिंप्लीफाई कर लिख दिया, उससे आया आपका 4 कोस log x माइनस 3 साइन log x। अब ये जो x था डिनोमिनेटर में वो LHS साइड ऊपर जाकर न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर आपने x लिया LCM और ये यहाँ पर जाकर LHS साइड जाकर मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि अब आपकी टर्म आपका रिजल्ट आया xy1 इक्वल्स टू 4 कोस log x माइनस 3 साइन log x। ओके, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम हमने लिया था x, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। सो अब हमें यहाँ पर xy1 मिल गया, इसका मतलब कुछ इस तरीके की चीज हमें मिल चुकी है। हमारा क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर xy1 भी लाना है। तो हमें इसे प्रूव करने के लिए y2 भी कैलकुलेट करना है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट y2 डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो जब आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर दो टर्म आपको मल्टीप्लिकेशन में दिख रही हैं और उसका आपको डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। इसका मीन्स आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, सेकेंड टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 और यहाँ पर y1 मीन्स dy by dx का डिफरेंशिएशन इज d2y by dx2। सो d2y by dx2 को हम y2 भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर y1 का डिफरेंशिएशन d2y by dx2 लिख दिया, और जब हम RHS टर्म का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 4 एक कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस log x माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन log x। ओके, तो आप सभी जानते हैं कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो -4 साइन log x अपॉन x। यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको उसी तरीके से करना है जैसे आपने ऊपर किया है। ओके, तो यहाँ पर कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x और log x का डिफरेंशिएशन अपॉन x मीन्स इंटू 1 अपॉन x। इसी तरीके से -3 साइन का डिफरेंशिएशन कोस log x और log x का डिफरेंशिएशन इंटू 1 अपॉन x।
यहाँ पर आप सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई फॉलो करोगे, एक्स एलसीएम लोगे यहाँ पर उसी तरीके से। यहाँ पर आपने एक्स को एलसीएम लिया, एक्स को एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में आपका बना माइनस माइनस माइनस, दोनों टर्म से साथ था तो हमने यहाँ से हमने माइनस कॉमन आउट निकाल लिया। तो माइनस 4 साइन log x प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस था आपने माइनस कॉमन आउट निकाला तो यहाँ पर माइनस प्लस आ गया, प्लस 3 cos log x ओके अपॉन x इक्वल्स टू y1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, सो y1 इंटू 1 प्लस x इंटू y2 ओके। तो आप सभी जानते हैं इस x की हम ऊपर जाकर न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आपने इस x की न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई की तो xy1 प्लस x इंटू एक्स मीन्स x स्क्वायर y2 इक्वल्स टू माइनस माइनस। तो आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में y की वैल्यू थी 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप की टर्म बन रही है, सेम टर्म बन रही है 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। तो आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर ऊपर से वैल्यू पुट कर दी y, तो माइनस y जब LHS साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट आया xy1 प्लस x स्क्वायर y2 प्लस y इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूफ करना था ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो सेशन, मीटिंग सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, फॉर देन थैंक यू।